मूवी की शुरुआत में हमें साधु को दिखाया जाता है जो कि हवा में बैठे होते हैं अपनी भक्ति से। बाहर आने के बाद में उनके चेले, जिसका नाम काशी बली होता है, साधु काशी बली कहते हैं कि मेरे को खुद भगवान शिव बुला रहे हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की है तो तुम मांगो, मेरे से क्या मांगना चाहते हो। तो काशी बली कहता है मुझे तंत्र मंत्र का संपूर्ण ज्ञान चाहिए। यह बात सुनकर साधु अपनी दिव्य शक्तियों से एक ग्रंथ अपने हाथ में ला देते हैं और काशी बली को कहते हैं कि इसमें संपूर्ण तंत्र मंत्र का ज्ञान है, लेकिन इसका कभी गलत उपयोग मत करना। तो ज्ञानी बाबा ने काशी बली को कहा, अगर तूने इसका गलत उपयोग किया तो इसमें तेरा विनाश भी हो सकता है। लेकिन काशी बली तो बदमाश टाइप का आदमी था, तो उसने बात नहीं मानी और उसका गलत उपयोग करने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया कि यह कोई क्रिया करते वक्त काशी बली की मौत हो गई। मूवी के अगले ही सीन में हमें एक परमेश नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने बैचलर दोस्तों के साथ अपना भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा था। आज उसने पहला एपिसोड शूट करने के लिए उसको एक हॉरर लोकेशन चाहिए थी। उसके कैमरामैन का नाम था बाली और वह कैमरा अपने कैमरामैन के साथ अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद में उनको वह घर बहुत ही डरावना और बेकार लगा था और फिर परमेश उसे लाडजगी की कहानी सुनाने लगता है कि बहुत साल पहले वह अपनी माता पिता के साथ इस घर में रहती थी। एक बार रोड से ट्रक जा रहा था जो खराब होने के कारण उन ट्रक ड्राइवरों की नजर उस लड़की पर पड़ी और उस लड़की के साथ उन ट्रक ड्राइवरों ने पहले तो गलत काम किया, फिर उसको मार डाला। थोड़ी देर बाद में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और एक पंखा दम से नीचे गिरता। यह देखकर कैमरामैन बाली और परमेश दोनों ही डर जाते हैं। डॉल अपने आप ही चलने लग जाती है। उसके थोड़ी देर बाद में ही यह सबको पता चल जाता है कि एक झूठी और नकली कहानी बताकर यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं और उनका बंदा फूट जाता है। फिर परमेश गूगल से पूछता है तेलुगु रीजन के सबसे मोस्ट हॉन्टेड जगह के बारे में बताइए। तो गूगल का जवाब आता है वह काशी बली की हवेली जो कि नल्ला मल्ला के जंगलों में स्थित है। तो वह सब अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं काशी बली की हवेली में और वहां जाकर परमेश अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो तैयार करने लग जाता और सब कुछ दिखाने लग जाता है। तभी उन्हें काशी बली की वह काले जादू की किताब मिलती है और उसको अपने साथ उठा लेते हैं। अगले दिन में सब बात कर रहे थे तो वह टेबल से बुक अपने आप नीचे दे दी जाती है और सबका ध्यान उसकी किताब की तरफ जाता है। किताब को खोलकर पढ़ने में उनको पता तेलुगु कैलेंडर के 8वें महीने में शुक्ल पक्ष के दिन जब कोई गांव से बाहर जाए तो उसके सामने एक बिल्ली लेकर चले गए। अगर वह बिल्ली रोती है तो उसकी आंसू अपनी आंखों पर लगाने से एक देवी प्रकट होती है। उस देवी से वह कोई भी वरदान मांग सकता है। तो परमेश के दोस्त परमेश को बोलते हैं कि आप भी यह करके देखो। तो वह ऐसे ही करते हैं और उन्हें ऐसा करता हुआ एक तांत्रिक देखता है। तो वह बोलता है कि तुम तांत्रिक विद्या सिखाना चाहते हो। तो वह सब सोच के हैरान हो जाते हैं कि इन्हें कैसे पता। तो वह बाबा कहता है कि मैं श्मशान में रहता हूँ और इन्हें तांत्रिक विद्या के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मूवी के अगले ही सीन में वह बार चाय और सिगरेट पीने जाते हैं। तब घर आकर देखते हैं तो सारा सामान इधर उधर पड़ा होता है और चावल वाला कटोरा भी नीचे गिरा होता है। तो वे सोचते हैं यह किसने किया होगा। तभी वह काले जादू की किताब टेबल पर आकर गिरती है। थोड़ी देर बाद में उनके घर में कोई आत्मा आ जाती है और वे सब डरे लगते हैं और सरसामान टूट जाता है और तेज तेज हवा चलने लग जाती है। यह देखकर परमेश का दोस्त बोलता है कि डरने की क्या बात है, उसको हमने ही तो बुलाया है पैसों के लिए, तो चलो उससे अपनी बात करते हैं। तो इसी के बाद में वह बोलते कि उससे बात कौन करेगा। तो उसे परमेश का दोस्त बोलता है कि मैं बात करता हूँ, पर उसके लिए मुझे एक बोतल पीनी पड़ेगी, क्योंकि एक बोतल अंदर तो बंदा सिकंदर। दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि उनकी लाई हुई बिरयानी भी है। बहूट खा गया था और वह किताब के अंदर भूत को वापस भेजने का उपाय ढूंढते हैं, लेकिन उस किताब के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। तो भार्गव अपने दादाजी से बात करके पूछता है तो उसके दादाजी बताते हैं कि एक नारियल और तिल लाल कपड़े में लपेटकर घर के दरवाजे पर लटका दो। यह सब करते हैं लेकिन यह काम नहीं करता। रात में फिर वही घड़ी रुक जाती है और पायल की आवाज आनी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन उनका दोस्त वमन उनसे मिलने आता है और यह सब बातें वह वमन को बताते हैं तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और अचानक एक बार फिर घड़ी रुक जाती है और वमन को वह अंदर जाने के लिए बोलते हैं, पर वह नहीं मानता और घर का दरवाजा खोल देता है। तो वमन की एक दोस्त मोनिका भी उसके साथ आती है और उन सबको पता चलता है कि परसों रात में मोनिका ही वमन से मिलने आकर सारी सामान बिखरा हुआ देखकर वह वापस चली गई थी। लेकिन अगले दिन
शाम को उनका सारा खाना फिर से किचन में गिरा होता है और यह देखकर परमेश का सर खराब हो जाता है और वह सब देखकर घर में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है, जो कि वह उसी रात घर के बाहर से उसको देख रहे थे। जैसे ही 11 बजे होते हैं, अलमारी से एक नींबू आता है और वह नींबू वमन को अपनी तरफ बुलाता है और वमन अंदर से चावल का कटोरा और सब्जी लेकर आटा और जमीन पर बैठकर राक्षसों की तरह खाना खाने लग जाता है। यह देखकर परमेश को पता चलता है कि भूत कोई बाहर से नहीं आता, अपने ही घर में मौजूद है। वह नींबू इसलिए क्योंकि जब वमन तांत्रिक वाली किताब को पढ़ रहा था तो उसके हाथ में एक नींबू था और जाम पर बैठा था। घर में उसके नीचे डेड बॉडी गड़ी हुई थी और उसकी आत्मा उस नींबू में आ गई थी और वही नींबू वमन अलमारी में डालकर अपने घर चला गया था। अगले ही दिन परमेश वाला नींबू को एक जार में डालकर कहीं दूर पहाड़ी पर फेंकने जाता है, लेकिन मार्ग में जार पत्थर से टकराकर टूट जाता है और वह नींबू आकर वापस परमेश की बाइक पर बैठ जाता है।